प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। BLRWC इंडिया के इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में फिर से आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। आज के वचन परमेश्वर के दास के द्वारा हम सुनेंगे। उम्मीद करते हैं इस वचन से परमेश्वर आप सभी लोगों के जीवन में कार्य करेंगे और आशीष देंगे। मैं बताना चाहूँगा आपको, जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सभी लोग सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइबर्स की हमें ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब आप सभी लोग करें। जो नहीं किए हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दें। और जितने भी जो भी मीटिंग्स हो रहे हैं, आपको उसका पूरा डिटेल्स वीडियो में दिया जा रहा है और डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। उसको आप देख सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और मीटिंग्स में शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर सभी लोगों को आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। वचन में आगे बढ़ेंगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को। तेरी करुणा हम पर बरसे, अपने मार्गों पर चला हमको। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, पवित्र, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ
यीशु है ओ We welcome you Holy Spirit योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे यीशु योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे यीशु योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी प्रभु मैं हो धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू आया तो मेरा जीवन खिला तू आया तो मुझको सब कुछ मिला है तू आया तो मेरा जीवन खिला तू आया तो मुझको सब कुछ मिला तू आया तो मैं जीवन खिला है तू आया तो मुझको सब कुछ मिला है तू आया तो मेरा जीवन खिला तू आया तो मुझको सब कुछ मिला तू आया तो मेरा जीवन खिला है
सब कुछ मिला है, सब कुछ मिला है, यीशु नाम में सब कुछ मिला है। We thank you Jesus, oh तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा शुक्रिया खुदा। ओ तेरे लिए यीशु मैं जीऊं, तुझको ही अपना कहूं, तेरे जैसा बनूं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ओ जीसस, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। We worship you Heavenly Father, तेरा सामर्थ्य मिल दे यीशु मसीह। चंगाई दे, छुटकारा दे, ओ तेरा सामर्थ्य मिल दे हर बीमारियों को दूर कर। Let your heavenly blessing fall upon us, Jesus. Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, Yeshu naam, oh Jesus. Oh Jesus, Jesus, let your presence reign over this place, we pray, Lord. हर बंधनों को तोड़ दे, हर बंधनों को तोड़ दे, श्रापों को दूर कर यीशु नाम में। यीशु शुक्रिया तेरा, तेरा शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। आज भी, इस हफ्ते भी, सप्ताह की पहला दिन परमेश्वर के चरणों में हमें वचन सुनने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए और एक मौका परमेश्वर दिया है। इसीलिए हम परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आमीन। हम इस पृथ्वी में जीवित रहते हैं तो आमीन, बिल्कुल सप्ताह की पहला दिन परमेश्वर के चरणों में हमें इकट्ठा होता है, होना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन है। आमीन। 6 दिन अपने काम काज करना, 7वां दिन तुम और तेरे घराना मेरे चरणों में आना। आमीन। क्योंकि हमारे पिता आमीन 1 हफ्ते की 6 दिन के बाद हमें देखना चाहता है, इकट्ठा होकर कैसे हम प्रेम में आमीन आपस में मिलते जुलते कैसे रहते हैं, ये देखना परमेश्वर चाहता है। इसीलिए हम इकट्ठा होकर परमेश्वर की आराधना करता है। तो यूट्यूब के जरिए आज भी हमें एक अवसर मिला है। आमीन। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बीर लहारोई वर्शिप सेंटर की हर एक बच्चे के लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आमीन। इन समय में परमेश्वर की संतान आमीन चिल्ड्रन ऑफ गॉड सभी लोग बड़ा खुशी से हैं। पूरे संसार के लोग भयभीत हैं। आमीन। डर के मारे बहुत आमीन मानसिक पीड़ा में हैं। लेकिन हम परमेश्वर के लोग यीशु मसीह की बच्चा बड़े धीरज धर के या बांध के बढ़िया से शांति से हम जी रहा है। आमीन। कुछ परेशानी, आर्थिक परेशानी है, सभी के जीवन में है। आमीन। फिर भी
हम लोगों को परमेश्वर संभाल रहा है। बढ़िया से, खुशी से, शांति से हम लोग सभी आगे बढ़ रहा है। तो आइए हम आज के वचन देखेंगे, वचन में थोड़ी देर जाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी लोग, हमें जितने लोग मोबाइल है उन लोग सभी ये देखेंगे। जितने लोगों के पास मोबाइल नहीं है, जल्दी से जल्दी आप लोगों को परमेश्वर मोबाइल दे। आमेन। सभी बी लहारोई आमेन वर्शिप सेंटर की सारे बच्चा इस प्रोग्राम देखने पाए और आशीष पाने पाए। आमेन आमेन। जो लोग इस प्रोग्राम देखते हैं बिल्कुल आशीष पाएंगे, क्योंकि ये सत्य वचन है, सर्वशक्तिमान ईश्वर की सत्य वचन है। इस वचन में सामर्थ्य है। ये वचन जीवित और प्रबल है। जो सुनने वाला है, जो सुनते हैं, उनके जीवन में ये वचन बिल्कुल कार्य करेगा। आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। इससे पहले छोटी से प्रार्थना करेंगे। आमीन। प्यारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु सुंदर समय के लिए। आमीन। इतवार के दिन आपके चरणों में हमें और एक बार इकट्ठा होकर आपकी वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए हमें और एक अवसर दिया। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। उस महान प्रेम के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान आमीन, महान प्रेमी परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, आमीन आमीन, इस ब्रह्मांड को इतने अच्छे से सृष्टि हुए परमेश्वर, हम सभी की सृष्टिकर्ता, हम हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। आज के वचन, आज के सेवा में आमीन प्रभु, आप आमीन ये अच्छे करने के लिए हमें सहायता कर, आत्मा के द्वारा हमें शक्ति दे दे। सुनने वालों के जीवन में ये बहुत ऐसे कार्य करने पाएँ। आमीन। बीमारी चंगे हो जाएं। आमीन आमीन। दुष्ट आत्मा निकलने पाए और पापी मन फिराने पाए, अपने सृष्टिकर्ता को पहचानने पाए। ऐसे एक व्यक्ति, उनके परिवार, आमीन, उस समूह, आमीन 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 आमीन, सारे बुराइयों छोड़ के हमें एक भलाई में, शांति में एक जीवन बिताने के लिए हमें सहायता मिलने पाए। वो केवल यीशु मसीह आप दे सकता है। एक व्यक्ति बदलता है, उनकी घर बदलता है तो उनकी गांव बदलता है। ऐसे एक समूह आमीन बदल जाता है, उनको शांति मिलते हैं। वो शांति केवल यीशु मसीह से मिलता है प्रभु। धन्यवाद। हमारे प्रार्थना विनती हमेशा आप सुनते हैं, मैं मदद करता है प्रभु। धन्यवाद। इस वचन सुनने वाले के जीवन में पूरे रीति से आप कार्य करिए, आपको पहचाने, आपको प्रेम को पहचाने, एक बढ़िया जिंदगी शुरुआत करने के लिए एक एक को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज के वचन हम पढ़ेंगे। हम संडे के दिन में भजन संहिता पढ़ते हैं, तो पूरा भजन संहिता हम यूट्यूब के जरिए नहीं पढ़ पाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। आज के वचन संहिता है 51 चैप्टर 51 की आमीन। हम लोग पहले पद पढ़ेंगे। यह परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आमीन। ये दाऊद राजा, आमीन, दाऊद राजा पाप करने के बाद, आमीन, पाप करने के बाद लिखे हुए एक वचन संहिता है। आमीन। दाऊद राजा परमेश्वर के आमीन हृदय में परमेश्वर बहुत पसंद करने वाले एक राजा था। वो बहुत अच्छे अपने जीवन में कार्य किया, लेकिन अचानक एक दिन उनके जिंदगी में एक गलती हुआ, एक बहुत बड़ा गलती उन्होंने किया। उस गलती करके वो भूल के बैठ गया। तभी परमेश्वर की भविष्यवक्ता नादान आके उन्हें बताया, बेटा तुम्हारे देश में ऐसे एक पाप हुआ है, ऐसे एक पाप किए हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए था। तभी दाऊद ने पूछा, कौन मेरे देश में ऐसा किया? वो मरना चाहिए, इतना बड़ा पाप कौन किया? तभी नादान ने, भविष्यवक्ता ने बोले, वो तुमने किया है। तभी दाऊद ने फटक से इस बातों को याद आया। तभी परमेश्वर से रोने लगा, चिल्लाने लगा, माफ़ी मांगने लगा। तभी दाऊद ने, नादान भविष्यवक्ता जाने के बाद आमीन लिखे हुए वचन संहिता है ये 51 एक मन फिराव की वचन संहिता। आमीन। इसको बोलते हैं
आमेन आमेन। ये वचन संहिता ऐसा है, मन फिराव की, पश्चाताप की। आमेन। वचन संहिता पश्चाताप प्रकट करने वाला एक गीत है ये। आमेन। 51 इसकी हम आगे बढ़ेंगे, इसकी 10वां पद पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये पिछले दिनों में सभी हम पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ रहे थे, पवित्र आत्मा के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अनेक लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें वचन मालूम है, हम प्रभु यीशु मसीह की संतान है। हम हिंदू और ईसाई मुसलमान नहीं है, बिल्कुल हम बुराई छोड़ के भलाई करने वाले एक पवित्र झुंड है। इसीलिए हमें कोई धर्म नहीं है, हम क्रिश्चियन नहीं है, हमें इसीलिए हमें कोई धर्म नहीं है, हम डायरेक्ट ईश्वर के संतान हैं। इसीलिए हमें अलग किए हुए लोग हैं, हम लोग अलग किए हुए लोग हैं। तो किसी की धर्म से हमें कुछ लेने देना नहीं है। धर्म बदलना, धर्मोत्तरण और धर्म परिवर्तन, ये सभी मामले में हमें नहीं पढ़ना है। आमेन। हम ये सब बातों में हम नहीं है। हम मनों को परिवर्तन करता है, हम मनों को परिवर्तन किए हुए एक झुंड है। आमीन। इसीलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आमीन आमीन। कई लोग ऐसा ईसाई छोड़ के हिंदू में आते, हिंदू छोड़ के ईसाई जाता है, आमीन, और मुसलमानों में जाते, कोई व्यत्यास फर्क नहीं है अपने जीवन में। आमीन। अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं है, एक सही बदलाव नहीं है। आमीन। वो बुराई नहीं छोड़ते हैं, उनके जीवन में कोई सत्य नहीं है। धर्म बदल देते हैं, उनके जीवन में कोई सत्य नहीं है। यीशु मसीह ये नहीं चाहता है। यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं बोलता है, मनों को बदलना, संसार की बुराइयों को छोड़ना और एक पवित्र झुंड में शामिल होना। पवित्र झुंड में शामिल हो गया तो ऐसा होता है, आमीन, जो गांव में वो फैमिली रहता है उसके अंदर लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आमीन। बीमारी, दुख, दर्द, आमीन, ये नहीं होता है। और उस घर के अंदर शांति होगा। धीरे धीरे करके वो अगल बगल के लोग समझेंगे, अगल बगल में भी वो फैल जाएगा, अगल बगल के लोग भी वो बातों को समझेंगे और उधर भी शांत हो जाएगा। आमीन। बुराइयों को छोड़ने के लिए वो भी सोचेंगे, वो भी कुछ समझेंगे। ये लड़ाई झगड़ा, दारू, नशा पत्ते, ये सभी हमें नहीं चाहिए। वो लोग जैसे जीता देखिए, ये सभी बात आएगा। ऐसा गाँव में भी धीरे धीरे बदलाव आएगा। आमीन आमीन। गाँव के बहुत लोग भी आमीन इसी झगड़ा, लड़ाई, नशे पत्ते, सारे बुराइयों में से दूर हो जाएगा। तभी क्राइम बहुत कम हो जाएगा। आमीन। जो लोग हैं उनके पास जो है उसमें वो अपने जीवन संभालेंगे, वो सीधे तरीके से, कड़ाई से अपने जिंदगी को चलाएंगे। तभी आमीन आमीन उनका जिंदगी में एक सफलता आएगा। वो सफलता के रास्ते पर ले जाने वाला है यीशु मसीह। यीशु मसीह एक क्रिश्चियन की गुरु नहीं है। आमीन। यीशु मसीह इंसानों को सही रास्ते पर ले जाने वाला है। आमीन। तो आमीन, एक गांव की एक परिवार यीशु मसीह में आया, यीशु मसीह में आ गया तो उनका जीवन में यही बदलाव होता है, वो बुराई छोड़ देते हैं। आमीन। बुराई छोड़ दिया तो आमीन उसके जीवन में वो कड़ाई से चलता है, आमीन, सत्य पर चलता है। वो मेहनत करेंगे, सच में आमीन अपने व्यवहार करेंगे, उसके द्वारा वो धीरे धीरे करके सफलता की रास्ता में पहुंचता है। आमीन। सफलता की रास्ता में पहुंच गया तभी उस घर, उसकी घराना पूरा क्राइम यानी आमीन बुराइयों में से बच कर रहेंगे। तभी आसपास के लोग भी समझेंगे ये लोग पहले कैसे थे, अभी देखिए कितना अच्छा है। आमीन। वो आदमी दारू पीना बंद कर दिया, वो काम पे जा रहा है, पैसा कमा रहा है, वो घर को आमीन दे रहा है, घर को अच्छे संभाल रहा है। आमीन। अपने बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू ये सब छोड़ दिया, अभी वो घर में लड़ाई झगड़ा नहीं है। आमीन। ये सब बातें तभी दूसरे लोग सुनेंगे, समझेंगे, उनको अच्छा लगेंगे, वो भी कुछ बदलने के लिए कोशिश करेंगे। आमीन। इसके लिए मदद करने वाला है ईश्वर। ईश्वर इंसानों को हमेशा अच्छा रखना चाहता है। ईश्वर बुराइयों को नहीं पसंद करता है। ईश्वर सत्य है, सत्य पर इंसान रहना चाहता है, लेकिन इंसान हमेशा हमेशा आमीन आमीन उस बुराइयों में रहना चाहता है। आमीन। ज्योति में आना नहीं चाहता है, अंधकार में रहना चाहता है। आमीन। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उनके द्वारा उनका परिवार, अनेक लोग बच के आमीन उस क्रिमिनल की आमीन जगह में से, उस क्राइम में से, उस बुराइयों में से आमीन अड़ के एक बढ़िया जिंदगी शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति उस देश के लिए अच्छा है।
आमीन गांव के लिए, अपने घर के लिए, देश के लिए आमीन आमीन अच्छा है, वो अच्छा काम करेगा, देश की उन्नति के लिए सोचेगा, देश को प्रेम करेगा, आमीन आमीन राज करने वालों को आदर करेगा, आमीन आमीन बहुत आमीन अच्छा कार्य उनके जीवन से होगा। वो कभी भी आमीन इंकलाब जिंदाबाद नहीं बोलेगा, आमीन कोई ऐसे आमीन झगड़ा लड़ाई में आके हाथ नहीं उठाएंगे। वो हमेशा देश की भलाई, अपने घर की भलाई, अपने लोगों के भलाई के बारे में सोचेंगे, शांतिपूर्वक एक जीवन बिताने के लिए सोचेंगे। यही है यीशु मसीह देते हुए बदलाव। यीशु मसीह सभी को चंगाई नहीं देता है, जो विश्वास करता है, यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह बिल्कुल चंगाई देता है। यीशु मसीह पर विश्वास करके इस वचन के अनुसार चलते हैं, उनके जीवन बिल्कुल सफलता मेरे यीशु मसीह देता है। आमीन। मेरे यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करके वो बोलते हैं मैंने मेरे पिछले जिंदगी में पूरे पाप किया, मैंने बहुत पाप किया बोल के पश्चाताप करके आमीन जो यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं, आमीन यीशु मसीह की दास लोगों के बात सुनता है, उनके जीवन में बिल्कुल सत्य होगा, वो बिल्कुल पवित्र व्यक्ति होगा। आमीन वो बिल्कुल अपने जीवन में बढ़ते 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 ऊंची स्थान पर रहेगा। मैं क्रिश्चियन की बात नहीं कर रहा हूं। क्रिश्चियन आमीन ईसाई सब लोग दारू पिएगा, मूर्ति पूजा करते हैं, सब करता है, उनके बातें छोड़ो। यीशु मसीह पर आमीन व्यक्तिगत रूप से विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर पूरे आमीन विश्वास करके सरेंडर करता है, अपने जीवन को सही बदलाव लाता है। उनके जीवन में कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, आमीन जो कोई बीमारी है, कोरोना नंबर 1, कोरोना भी मेरे यीशु मसीह चंगाई देता है। आमीन। आई गारंटी यू यीशु मसीह सामर्थ्य रखा है, लेकिन तुम्हारा विश्वास सही होना चाहिए। आमीन। सही से हृदय से विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह कोरोना, एड्स कोई बीमारी नहीं है, यीशु मसीह चंगाई नहीं दे सकता। आमीन। इसीलिए प्रियो जो सुनने वालों, आपके जीवन में ऐसे कोई बात है, आमीन आमीन कहीं दुनिया में आप घूमे हुए हैं, आमीन लाखों रुपए खर्चा हुआ है, आमीन आपको ठीक नहीं हो रहे, तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करो। आमीन यीशु मसीह आपको मृत्यु से बचाएगा, यीशु मसीह आपके जीवन में आपको चंगाई देगा। कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, आमीन कोरोना है, एड्स है, कुछ दिनों में मरेंगे बोल के आमीन डॉक्टर आपको आमीन आमीन लेटर दिया, आमीन आमीन डॉक्टर ऐसे आपको जवाब दिया है, तो आप यीशु मसीह पर विश्वास करो। ईसाई नहीं बनो, हिंदू नहीं बनो, मुसलमान नहीं बनो, आप यीशु मसीह पर विश्वास करके बोलो, हे मेरे पिता, मैं आपकी संतान हूं, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे एक जीवन दे दे, ये जीवन मैं आपके लिए जीऊंगा, सत्य पर जीऊंगा बोल के एक समर्पण, एक निर्णय आप लेंगे, आपको उस मृत्यु से छुड़ाने वाला यीशु मसीह, आमीन आकाश और पृथ्वी, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु मसीह, आमीन सत्य मार्ग जीवन यीशु मसीह आपको उसी घड़ी चंगाई देगा। आमीन। हम चिल्लाने से नहीं होता, आमीन आप चिल्लाने से नहीं होता, विश्वास से होता है, समर्पण के द्वारा होता है। अगर समर्पण है, बदलाव चाहिए। आज गाली बोला, यीशु मसीह पर विश्वास किया, फिर गाली नहीं बोलना। आमीन आमीन आज दारू पिया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, फिर दारू नहीं पीना है। आमीन व्यभिचार करते हो, व्यभिचार की इच्छा है, आमीन उसके लिए आमीन कहीं अन्य अपराधों करते हैं, तो यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको छोड़ना है। चोरी करते हैं, बहुत बड़ा चोर है, चोरी करके हमें अपने जिंदगी में हमें आइश करते हो, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तुम, तो अपने चोरी का काम बंद करना, मेहनत करके अपने जीवन बिताना। हालेलुया। ये यीशु मसीह सिखाते हैं, यीशु मसीह की दास लोग सिखाते हैं। धर्म बदल के पैसा हम नहीं लेते हैं, पैसा हम किसी को नहीं देते हैं, हम ये अच्छी शिक्षा देता है। आमीन आमीन। प्रियो आमीन जो भी सुनने वाला हो, आपके जीवन में आप यीशु मसीह पर विश्वास किए तो बिल्कुल अपने बुराइयों को छोड़ दे। आमीन आमीन अपने अंधविश्वास छोड़ दे, ये सारे अधर्मों को, अपराधों को छोड़ के एक सच्ची जीवन की खोज में आप आइए। यीशु मसीह आपको गले लगा देंगे, आपके सारे तकलीफ, आपके सारे दिक्कतें यीशु मसीह आपके जीवन में से दूर करेंगे। एक सफलता की रास्ता में, एक खरा रास्ते में आपको ले चलेंगे, बिल्कुल आप अपने जीवन में ठिकाना पाएंगे। मैं आपको चुनौती देता हूं,
इसके लिए आप ईसाई बनने का जरूरत नहीं है, अपने मनों को बदलना, अपने बुराइयों को छोड़ना। आमीन आमीन। हम वापस जाएंगे, वचन में वापस जाएंगे। देखिए आमीन, परमेश्वर के दास राजा दावीद राजा ने, देखिए इतने अच्छे इंसान था, लेकिन उनके जिंदगी में एक गड़बड़ी हो गया, एक गलती हो गया। गलती होने के बाद आप वो परमेश्वर की करुणा के लिए मांग रहा है, पश्चाताप करके, हृदय से पश्चाताप करके वो परमेश्वर की दया को मांग रहा है। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आमीन आमीन। देखिए आमीन, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मुझे अनुग्रह चाहिए ईश्वर, इस ब्रह्मांड को सृष्टि में परमेश्वर, मुझे अनुग्रह चाहिए। आपकी अनुग्रह, आपकी दया नहीं तो मैं नहीं जी सकता। मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, मैं पृथ्वी की सबसे बड़ा धनवान है, फिर भी मैं सही से सुकून से नहीं जी पाएंगे। प्रभु, आपके शांति, आपके सुरक्षा मुझे चाहिए। ये दावीद राजा को मालूम है। अभी आज अनेक राजाओं को नहीं मालूम है। वो लोग आमीन, एक दिन उड़ता है, कुछ दिन में खत्म हो जाता है। आमीन आमीन आमीन। कुछ दिन आमीन फेमस हो जाते हैं इंटरनेशनल, कुछ दिन एकदम बेकार होकर बीमार पड़ के आमीन कीड़ा होकर मर जाता है। ऐसी स्थिति है। आमीन। लेकिन दावीद राजा ने विश्व की प्रसिद्ध है। आमीन आमीन। किंग डेविड विश्व में प्रसिद्ध है, फेमस है। आमीन। उनकी बेटा आमीन सोलोमन भी फेमस है। आमीन। वो अच्छे से राज्य किया है, पूरे विश्व में फेमस है। आमीन। हमारे स्कूल में अनेक किताबों में लिखे रखे हैं, डेविड और सोलोमन की हिस्ट्री है। हिस्ट्री में उनका नाम है, फेमस है। वो परमेश्वर के आमीन चरणों में होकर आमीन देश की राज किया है, इसीलिए वो बहुत बढ़िया राज किया है, देश को संभाल के अच्छा से रखा है। आज शैतान की सेवा करके आमीन देश की सेवा करेंगे, सभी उल्टा 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 पड़ेंगे। विरोध, झगड़ा, लड़ाई, आमीन आमीन असफलता, आमीन दुख, दर्द, लास्ट में लज्जित होकर हमें गिर पड़ेंगे। यही आज का आमीन सिचुएशन। हालेलुया। पूरे विश्व में ऐसा होता है। ईश्वर की आमीन सुरक्षा कोई नहीं चाह रहा है। आमीन अपने बुद्धि की सारा लेकर चलता है। इसीलिए आप फर्क हम यहां देख सकते हैं। आमीन दावीद राजा ने, देखिए हमें छोटे से गलती हुआ, छोटे से नहीं बड़े गलती हुआ, तभी परमेश्वर की करुणा को वो मांग रहा है। आमीन करुणा, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। आमीन। मेरे अपराधों को मिटा दे। आज विश्व में इतना भयंकर अपराध करता है, अधर्म करता है, समझते ही नहीं है, मालूम भी नहीं है मैं अपराध करता हूं। सीधे बोलते हैं मैंने इतना अच्छा किया, मैंने इतना बड़ा अच्छा काम किया बोल के अपराध कर रहे हैं। यानी असत्य को, अपराधों को एक साधारण विषय कर दिया। अभी क्या है, इस इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा अधर्म इंसान करते हैं विश्व में, अभी वो एक साधारण विषय हो गया, उनका कोई मूल्यता नहीं है। आमीन। अभी आमीन असत्य को मूल्यता दिए हैं, सत्य को अभी मूल्यता नहीं है। इस सिचुएशन हो गया पूरे विश्व में, एक्सपेशली भारत में। आमीन। सत्य को कोई मूल्यता नहीं है, असत्य को बहुत बड़ा मूल्यता दिया गया है, दिया गया। इसीलिए साधारण रीति में इतना बड़ा धर्म और अपराध मनुष्य कर रहा है, इसके अंजाम बहुत बुरा होगा, खुद भोगना पड़ेगा। जो काम करता है उसकी प्रतिफल इंसान भोगना पड़ेगा। आमीन। बिल्कुल भोगना पड़ेगा। गेहूं बोएंगे, धान नहीं काटते हैं, धान बोएंगे, गेहूं नहीं काटता है, धान बोएंगे सिर्फ धान काटेगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। गेहूं बोया तो गेहूं काटेगा। ऐसा जो हम कर्म करते हैं उसकी प्रतिफल इसी पृथ्वी में मिलेगा। अच्छा करेंगे बिल्कुल अच्छा मिलेगा। आमीन आमीन। अगर बुराई करेंगे उसकी प्रतिफल बुराई है। आमीन। पक्का समझते नहीं है ना इंसान,
यही मिलता है, सभी यही भोग रहा है, लेकिन क्या करे, समझते नहीं है, क्योंकि अंधकार की अधीनता में है, अंधकार की दासत्व में चला गया है, ज्योति में नहीं है। इनको डायरेक्शन करने वाला, इनको समझ देने वाला, इनको बुद्धि देने वाला, आमेन आमेन, उस ईश्वर के चरणों में नहीं है, शैतान की अंधकार की दासत्व में चला गया। इसीलिए हमेशा यही गलती करेगा, बुराई करेगा, भला करना ये नहीं जानता है। आमेन। इसके बीच में दावीद राजा ने, आमेन, देखिए, आमेन, परमेश्वर से विनती कर रहा है, माफी मांग रहा है और पढ़ रहा है, बोल रहा है, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरी अपराधों को मिटा दे। आमेन, मिटा दे। हम भी, ठीक है, हम भी अपने कभी जिंदगी में अपने अपराधों को, अपने पापों को थोड़ा जांचना है, समझना है। ये जिंदगी की दौड़ में हम क्या क्या करते हैं, हमारी जिम्मेदारी कभी हम पूरा करते हैं क्या? हमारे पति पत्नी के बीच में कैसे हैं प्रेम, हमारे संतानों के लिए हम क्या करते हैं, कैसे हमारा जिम्मेदारी हम निभाते हैं, हमारे देश के लिए हम क्या करते हैं, देश के लिए कुछ भला काम करते हैं, देश से हमें कुछ प्रेम है, हमारे देश की बढ़ाई के लिए हम कुछ करते हैं, हमारे पड़ोसी के लिए हम कुछ करते हैं, जो कष्ट में उनके लिए कुछ करते हैं, हमें बेचारे ऊपर हम तरस खाते, क्या है हमारी ज़िंदगी, कैसे हम जीते हैं, हम एक जानवर के समान जी रहे या इंसान के समान जी रहे हैं? कभी हमें परखना चाहिए, जांचना चाहिए। इधर दावीद ने बोला, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को, आमीन, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता हूँ। आमीन। पाश्चाताप, अपने आप को जांचने वाला, इसको बोलते हैं मन फिराव, अपने आप को जांचने वाले एक बात। आमीन। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। आमीन। इंसान को समझना चाहिए, हम लोग इधर कानून की विरोध में नहीं, माता पिता की विरोध में नहीं, पति पत्नी की विरोध में नहीं, पत्नी पति की विरोध में नहीं, संतान माँ बाप की विरोध में नहीं, जो पाप हम करते हैं ईश्वर की विरोध में, इनकी सृष्टिकर्ता, इनकी मालिक, इस ब्रह्मांड की मालिक सृष्टिकर्ता, उनके विरोध में पाप करता है, वो पहले जानना है। इसीलिए दावीद ने बोला, मैं केवल आपकी विरोध में पाप किया है, मैं आपकी विरोध में पाप किया है। देखो, वो समझ रहा है अपने सृष्टिकर्ता को, अपने ईश्वर को वो समझ रहा है और बोल रहा है, देखो मैं किसी और की विरोध में पाप नहीं किया, आप सत्य हैं, आप मेरे जीवन के मालिक है, आप नहीं तो मैं जी नहीं सकता, आपकी प्रेम, आपकी सुरक्षा नहीं तो मैं एक पल आगे नहीं बढ़ सकता। आपने मुझे इतना आदर किया, मैं एक चरवाहा था, आमीन, आपने मुझे इतने ज्ञान समझ बुद्धि दिया, 40 साल तक मैं देश को चलाया, इतने अच्छे से देश को मैंने रखा, देश इतने ऊंची स्थान पर आ गया, इतना बुद्धि इतना ज्ञान मुझे आपने दिया परमेश्वर यीशु मसीह। मैंने गलती किया, इंसान के विरोध, देश के विरोध में नहीं, आमीन, मेरे आमीन आमीन कुटुंब की विरोध में नहीं, मैं केवल आपकी विरोध में पाप किया। इंसान कभी सोचते हैं मेरे सृष्टिकर्ता एक है, इस ब्रह्मांड को सृष्टि को एक ईश्वर है, वो मेरी रक्षा करेगा, पापों में से वो मुझे छुड़ाएगा, वो है मार्ग, वो है सत्य, वो है जीवन, वो जीवन समृद्धि से देगा। यही ईश्वर मुझे इस पापों में से, अधर्मों से, इस अपराधों से बचा ले। मैं एक अच्छे जीवन बिताना चाहता हूँ, एक सत्य जीवन बिताना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे राह दिखा। मेरे यीशु मसीह आप सच्चे खुदा है, आप सच्चे परमेश्वर है। आमीन। मुझे राह दिखा, मैं एक अच्छे सच्चे जीवन बिताना चाहता हूँ। ऐसे आमीन इन दावीद के समान प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया, आमेन, आमेन। दावीद के समान प्रार्थना करते हैं तभी आमेन उस ईश्वर हमारे अधर्मों को, अपराधों को क्षमा करके फिर भी हमें इस्तेमाल करता है, फिर भी हमें ऊंचे स्थान पर रखता है। एक सुंदर जीवन इस पृथ्वी में बिताने के लिए हमें मदद करता है, हमें सहायता करता है। हमारे पिता के समान, पिता इतना नहीं कर पाएंगे, पिता से बढ़कर, माता से बढ़कर हमें मदद करता है, हमारे संग चलता है और हमें बिल्कुल ठिकाने पर ले जाता है। एक आमेन अच्छे, आमेन एक आमेन ऊंची, आमेन आमेन पदवी हमें दे के ये पृथ्वी में हमें वो रखते हैं और उनके नाम के लिए हमें इस्तेमाल भी करता है। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो पवित्र आमेन जीवन बिताना है, पवित्रता में, उस पवित्र झुंड में हो जाता है, वो अलग हो जाता है भलाई करने के लिए। बुराइयों के झुंड में से भलाइयों की झुंड में आमेन आमेन वो शामिल हो जाता है। और आमेन जो अंधकार में से आमेन पहले अंधकार में रहते थे, ज्योति में आ जाता है। इसीलिए जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास किया तो यीशु मसीह बोलते हैं मेरे आज्ञा मान लो। मेरे आज्ञा क्या है? पापों के लिए मरो, नया जीवन के लिए जीवित उठो। जैसे यीशु मसीह यरदान में बपतिस्मा लिया, जैसे गंगा यमुना में लोग बपतिस्मा ले रहा है, ऐसा आमेन आमेन इधर उधर बपतिस्मा लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ऐसे लेना है, पूरे अपने पापों को छोड़ना है, बिल्कुल बिल्कुल अपने बुराइयों को छोड़ के बपतिस्मा लेंगे, तभी परमेश्वर एक चीजों को देगा, हर पल हमें मदद करने वाला, हमारे संग रहने वाला, हमारे हृदय में वास करने वाला एक मददगार को, एक सहायक को यीशु मसीह देता है। इसीलिए ये जीवन आमेन बहुत मूल्य है। यीशु मसीह की जीवन, मसीह की जीवन आमेन बहुत मूल्य है, क्योंकि मसीह की जीवन सबसे, दुनिया से सबसे अच्छे जीवन है, आमेन बढ़िया जीवन है। क्योंकि यीशु मसीह आमेन आके 33 ईयर पृथ्वी में रहकर हमें समझाया कैसे धर्मी जीवन बिताएगा, कैसे पवित्र जीवन बिताएगा, कैसे दूसरों को भला करेगा, कैसे स्वार्थ जीवन हमसे दूर करेगा। सभी एक आमेन बढ़िया पवित्र सत्य जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह सिखा के जाने के समय में बोला, मैं अभी जा रहा हूं मेरे पिता के पास से, मैं एक सहायक को भेजूंगा, वो सहायक तुम्हारे जीवन में आएंगे, वो तुम्हें सारे सत्य में ले चलेंगे। आमेन। उस सहायक यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए लोगों को यीशु मसीह देता है, उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा। कुछ लोग बोलते हैं क्या पवित्र आत्मा है, क्या है, कैसे है, सब कुछ मालूम है। नहीं, ये संसार के लोगों को नहीं मालूम है। जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अपने बुराई छोड़ते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, उनको मिलता है। ये इंसान नहीं देता है, ये ईश्वर स्वर्ग में से देता है। इसीलिए अन्य लोगों को ये नहीं मालूम है। आमेन आमेन आमेन। संसार के लोगों को नहीं मालूम है, यीशु मसीह के लोगों को मालूम है। आमेन। ये पवित्र आत्मा क्या चीज है? आमेन। पवित्र आत्मा अगर हमारे हृदय में वास करते हैं तो बिल्कुल हमारा तन और मनों को शांति देगा, आमेन, आनंद देगा, प्रेम में हमें रखेगा। हमको मालूम है प्रेम क्या चीज है, वो ईश्वर के आत्मा के द्वारा हम समझते हैं। इसीलिए दावीद ने बोला, उसकी 10वां पद में लिखा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमेन आमेन। दावीद ने पाप किया, तभी परमेश्वर की आत्मा दुखित हो गया, दुखित हो गया। इंसान हम भी ऐसा है, कुछ पाप तुरंत किसी को जाकर मार देते हैं या कुछ हानि कर देते हैं, कुछ बातें बोल देते हैं, बाद में थोड़े बात में हमको भी थोड़ा पछतावा लगता है, मैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। हमारे मन में होता है, हमारे मन में होता है। क्यों? हमारा मन थोड़ा दुखी हो जाता है। सब लोग नहीं है, कुछ लोग करता है, कुछ लोगों के जीवन में होता है। इतना कठोर नहीं है, थोड़ा दिल की अच्छा है, उनका जीवन थोड़ा पछतावा आता है। वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं करना चाहिए था, इतना नहीं बोलना चाहिए था,
इतना नहीं मारना चाहिए था। हो सकता है फिर दूसरे दिन कहीं जाके माफी भी मांग लेते हैं। ये इंसान है, उनका मन अच्छा है। तो हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो लोग आमीन परमेश्वर के आगे मान के पवित्र आत्मा को आमीन पाएंगे। तो दूसरे मारते हैं उनको वापस नहीं मारते हैं। ये लोग गाल मारो, इस गाल पर मारेंगे, इस गाल भी दिखा देते हैं। किसी को नहीं मारते हैं, किसी को गाली देने वालों को वापस गाली नहीं देता है। झगड़ा करने वालों के बीच में जाकर झगड़ा नहीं करता, हाथ नहीं उठाता है। आमीन। इसीलिए आरएसएस वाला, बजरंगबली, आमीन, हिंदू परिषद सभी आके कलेशिया तोड़ते हैं, मारते हैं, खून करते हैं, रेप करते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। क्योंकि उनको प्रतिफल देने वाला हम नहीं, हमारे परमेश्वर देगा। हमको बदला लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह की आमीन संतान है। यीशु मसीह को कालवरी क्रूस में चढ़ाया। यीशु मसीह इसीलिए आमीन चढ़ गया, पूरे मानव लोगों की आमीन मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए एक पवित्र शरीर चाहिए था, एक पवित्र बलिदान चाहिए था। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस में चढ़कर अपने जान दे दिया। आमीन। कमजोर होकर नहीं, आमीन आमीन आमीन, कमजोर होकर नहीं, आमीन आमीन, शैतान को प्रतिफल देने के लिए नहीं। शैतान कुछ भी नहीं है। शैतान को प्रतिफल देने के लिए अपने जान नहीं दिया। शैतान को आमीन परमेश्वर अपने खून नहीं दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। शैतान कुछ भी नहीं है। आमीन आमीन। पृथ्वी की परमेश्वर के संतान पाप किया, इसीलिए आमीन आमीन एक बलिदान की जरूरत पड़ा। आमीन। उस बलिदान ऐसे होना चाहिए, पवित्र शरीर, पवित्र खून होना चाहिए। तो पृथ्वी में देखा इंसान नहीं है, इसीलिए ईश्वर स्वर्ग में से अपने आत्मा के रूप में पृथ्वी में आया और मनुष्य की देह लिया। आमीन। उस देह को, उस पवित्र शरीर को आमीन 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 बलिदान किया। आमीन। जो कोई उस पर विश्वास करते हैं उनके वो उद्धार पाता है। हालेलुया। आमीन। हमें मालूम है हमारे आमीन आमीन हजारों पीढ़ी की पहले पृथ्वी को उत्पन्न से आमीन आमीन आदम की समय से ही पृथ्वी में बलिदान शुरू हो गया। वो ईश्वर ने आमीन हमें समझाया, दिखाया। आमीन। बलिदान करना, पाप किया तो बलिदान करना है। जानवरों को काट देते हैं, अभी भी है, भारत में है, पूरे विश्व में है, बलिदान करते हैं, जानवरों को बलिदान करते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। पूरे मानव लोगों की मुक्ति के लिए एक ही बार परमेश्वर ने आमीन 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 अपने एकलौते पुत्र को भेजा और बलिदान हुआ हम सभी मानव लोगों की पापों के लिए। कालवरी क्रूस में यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा। उस यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करता है आमीन, वो नाश नहीं होगा, उनकी पाप क्षमा होंगे। उस पवित्र लहू से उनकी पाप धोया जाएगा। आमीन। उनको मुक्ति मिलेगा। उसका कोई काम नहीं है ईसाई बनना, उधर जाना, इधर जाना, वो करना, ये करना, कुछ भी, सब समाप्त। एक मुक्ति उनको मिल जाएंगे। उसके बाद एक पवित्र सत्य जीवन बिताना उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, तभी वो मुक्ति उनके जीवन में स्थिर रहेगा। आमीन। इसके लिए पूरे आमीन विश्व में आमीन आमीन अंधकार में रहने वाले लोग यीशु मसीह को विरोध करता है, यीशु मसीह को विरोध करता है। आमीन। लेकिन पृथ्वी में ऐसा कोई एक व्यक्ति आज तक खड़ा नहीं हुआ यीशु मसीह को रोकने के लिए, यीशु मसीह की सेवा को रोकने के लिए, यीशु मसीह की सेवा बंद करने के लिए। कोई एक व्यक्ति, कोई राजा आज तक खड़ा नहीं हुआ, खड़ा नहीं हो। ईश्वर के विरोध में कितना खेलेगा भाई? आमीन आमीन। समझो, ईश्वर के विरोध में कितना खेलेगा, कौन जय पाएगा? ईश्वर के विरोध में, कानून के, सरकार के कानून के विरोध में लोग नहीं लड़ पाता है। आमीन। पूरे विश्व में आमीन सरकार के जो कानून है वो कानून के ऊपर जय पाते हैं। लड़के जय पाएगा कोई? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ऐसा सरकार इतना स्ट्रांग है, आमीन, उद्योगस्थ मंडल इतना स्ट्रांग है, पेपर वर्क, सरकार की पेपर वर्क इतना स्ट्रांग है, फाइल इतना स्ट्रांग है, तो सर्वशक्तिमान ईश्वर कितना स्ट्रांग है। ये ईश्वर के काम कौन रोकेगा? हिटलर रोकेगा? हिटलर रोकेगा? कुछ नहीं कर पाया। जितने बड़े बुरे लोग, ईदी अमीन, आमीन, रोकेगा? कितने कितने लोगों को मारा, पूरे विश्व में कितने कितने खून किया,
कहीं राजा लोग खड़ा हुआ, कहीं सरकार खड़ा हो गया, कहीं युद्ध हो गया, कितने कितने लोगों को मारा, काट दिया, कुछ हुआ? यीशु मसीह के काम कोई रोकेगा? सर्वशक्तिमान ईश्वर की काम कोई रोकेगा? पृथ्वी में कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जो उनके आमेन आमेन और हाथ उड़ाता है, तलवार उड़ा, खुद नाश हो जाएगा, खुद नाश हो जाएगा। आमेन। यही पूरे संसार में अच्छे गवाही है, लेकिन समझने वाला हमें समझेंगे, बाकी नहीं समझेंगे, वो नाश होने के लिए आमेन खड़ा हो जाता है। हमें छोड़ दे बात, प्रभु आपको आशीष दे। तो दावीद बोल रहा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर। आमेन। दावीद को मालूम हो गया, आमेन, मैंने पाप किया, मेरे से परमेश्वर की आत्मा आमेन दूर हो गया, परमेश्वर आत्मा शोकित हुआ, परमेश्वर की आत्मा मेरे से शोकित हुआ, दूर हो गया। ये बहुत बड़ा दिक्कत है। परमेश्वर की आत्मा नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा, मुझे समझ नहीं मिलेगा, मुझे बुद्धि नहीं मिलेगा, मुझे सामर्थ्य नहीं मिलेगा, मैं अच्छे से राज नहीं कर पाएंगे, मेरे फैमिली जीवन अच्छे से नहीं बिता पाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये समझ लिया दावीद ने। इसीलिए दावीद ने बोलता है, आमीन, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। नए सिरे से उत्पन्न कर। पुराने में गड़बड़ी हो गया, दावीद को मालूम है, पुराने में गड़बड़ी हो गया, मेरे गलतियों के कारण, मेरे पापों के कारण आमीन कुछ गड़बड़ी हो गया, पवित्र आत्मा शोकित हुआ, मुझसे थोड़ा दूर हो गया। इसीलिए नए सिरे से मुझे शुद्ध करके अपने करुणा से, आमीन, अपने दया से, अपने करुणा के अनुसार मुझे शुद्ध कर, भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। आमीन। परमेश्वर से विनती किया, शुद्ध किया तो उस आत्मा जो पहले मुझे दिया था प्रभु, उसके द्वारा मैंने इतने अच्छे काम किया, पूरे देश में, इस्राएल देश में मैंने इतने अच्छे कोई राजा ऐसा नहीं किया, इतने अच्छे से मैंने राज किया है। परमेश्वर ऐसे राज करने के लिए, अपने लोगों को संभालने के लिए, देश को अच्छा रखने के लिए, मेरे परिवार को अच्छे संभालने के लिए, मेरे संतान नाते पोते को अच्छे से रखने के लिए, आमीन, मुझे भी दीर्घायु से एक अच्छे जीवन बिताने के लिए परमेश्वर उस आत्मा मुझे दे। उसमें सब कुछ है, आमीन, ज्ञान है, विवेक है, समझ है, पराक्रम है, आमीन आमीन आमीन, सामर्थ है, बुद्धि है। उस आत्मा मुझसे नहीं छीनना। नए सिरे से एक नया अभिषेक, नए सिरे से मुझे दे परमेश्वर। देखो कितना अच्छा प्रार्थना है, कितना अच्छा विधि है। आमीन। देखिए, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे और उसकी 11 पद में लिखे हैं, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। आमीन, हालेलुया। कितना नम्र होकर, कितना नम्र होकर, हम्बल होकर दावीद बोले, एक राजा है। अब यह के एक पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाएगा तो वो बोलता है मैं हूं ईश्वर, हाँ तुमको टुकड़े टुकड़े कर देंगे। आमीन। नहीं तो 6 लाख दे दो, 5 लाख दे दो। आमीन। सब बोलता है। एक मंत्री का घमंड देखिए, एक छोटे से उद्योगस्थ की घमंड देखिए, एक सरकार की ऑफिस में जाएंगे तो हाँ वो ऐसे घमंड दिखाता है और ऐसे करते हैं, नहीं तो हमें भगा देते हैं। इस राजा देखो कितने हम्बल होकर, इतना नम्र होकर बोल रहा है, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। परमेश्वर आपकी पसंद से, आमीन, आपकी उस कृपा दृष्टि से, उस दया दृष्टि से मुझे दूर ना कर। अगर मैं दूर हो गया, मुझे मालूम है मैं नाश हो जाएगा, मैं अंधकार में चला जाऊंगा, उस शैतान मुझे मार डालेगा। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह मुझे आपके सामने से ना निकालने दे, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। अच्छी तरीके से मालूम है संसार क्या है, मेरे जीवन क्या है, ईश्वर मेरे जीवन में क्या किया है, ईश्वर कौन है, ईश्वर की प्रेम क्या है, ईश्वर की सामर्थ्य क्या है। अच्छी तरीके से समझ लिया इस राजा
ये केवल एक आमीन मजदूरी आदमी नहीं है। पूरे लोग बोलता है जो आमीन धर्म बदलते सभी गरीब है, इनको मालूम नहीं है विश्व के सबसे बड़े करोड़पति आमीन यीशु मसीह में विश्वास किया, गोलगेट की कंपनी की मालिक यीशु मसीह की बच्चा है। आमीन। चिकन दे दें, ठीक है। आमीन। विश्व की प्रसिद्ध आमीन खाना है KFC चिकन, उनके मालिक यीशु मसीह की बच्चा है, ईसाई नहीं है वो, बिल्कुल आमीन परमेश्वर के संतान है। विश्व के कितने लोग आमीन, केरल में आमीन, आंध्रा में आमीन, यूपी में, महाराष्ट्र में कितने ब्राह्मण लोग आमीन यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर की सेवा कर रहा है। कौन रोकेगा भाई इसको? कोई नहीं रोक सकता है। हालेलुया, आमीन। इसीलिए देखो ये राजा ने इस्राएल को 40 साल राज किए हुए, आमीन, विश्व प्रसिद्ध राजा, आमीन आमीन, वर्ल्ड फेमस राजा, आमीन, राजा बोल रहा है मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, आपकी प्रेम से, आपकी कृपा दृष्टि से, आपकी सुरक्षा से, उस बुद्धि से, उस ज्ञान से, उस समझ से मुझे ना निकालने दे, मुझे निकालने मुझे आमीन मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। और नीचे लिखे हैं और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। आमीन। पवित्र आत्मा को अलग। देखो यीशु मसीह पर विश्वास के लोग ऐसे होना चाहिए, परमेश्वर के आत्मा के बारे में अच्छे से समझना चाहिए। इसीलिए मैंने पिछले इतने एक हफ्ते से ज्यादा आमीन बीर लहाई रोई वर्शिप सेंटर की पूरे बच्चे को मैंने ये आत्मा के बारे में अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। दया करके इस परमेश्वर के आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। हमें दावीद ने बोल रहा है मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने आमीन पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। आमीन आमीन। उस प्रेम की आत्मा, शांति की आत्मा, आनंद की आत्मा, आमीन, संयम की आत्मा, भलाई की आत्मा, विश्वास की आत्मा मेरे से अलग ना कर, मेरे से आमीन अलग ना कर। इस आत्मा नहीं है, मैं आनंद से नहीं जी सकता, मैं हृदय से हंस नहीं पाएंगे, मैं भला काम अच्छे से ढंग से नहीं कर पाएंगे। आज तक आपके आत्मा के सारा लेके मैंने राज को अच्छे से चलाया है। दावीद बोलता है आज तक मैंने इस देश को, इस्राएल देश को इसीलिए इतना अच्छा चलाया, इतने अच्छे अच्छे कार्य कोई राजा नहीं किया, मैंने इसीलिए किया आपके आत्मा, ज्ञान की, बुद्धि की, विवेक की, हमें समझ की, ईश्वर की भय की और पराक्रम की आत्मा, उस आत्मा मुझ पर ठहरा रहा, इसीलिए मैंने इतना अच्छा देश को चलाया। उस आत्मा को मुझसे अलग ना कर, उस आत्मा से आमीन मुझसे अलग ना कर। देखा प्रार्थना देखिए दावीद की, आमीन, उस आत्मा के बारे में अच्छे तरीके से समझ लिया। आमीन। एक निमिष में अपने शरीर को लेके काम करने दिया उन्होंने, अपने शरीर को आमीन पापों में, आमीन उस अंधकार में डाल दिया एक सेकंड में। बस यही उनका जिंदगी में एक गलती हुआ, इतना साल से ये एक ही गलती उन्होंने किया, इससे पहले भी आगे भी कोई भी गलती दावीद ने नहीं किया। आमीन आमीन। परमेश्वर की हृदय की जैसा मनुष्य था दावीद ने, ठीक है। एक ही गलती हुआ, एक निमिष में अपने हमें आंखों को लेके उन्होंने पाप किया, अपने शरीर को लेके पाप किया। आमीन आमीन। बस वही गलती उनके जीवन में हुआ, इसीलिए वो बोलता है देखो दोबारा आमीन मैं ऐसे कोई पापों में गिरना नहीं चाहता है। आमीन। इसीलिए और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। देखिए कितने समझ कर बोल रहा है? हम क्या समझते हैं पवित्र आत्मा के बारे में? पवित्र आत्मा के बारे में हम क्या समझते हैं? हमको चाहिए चंगाई
आर्थिक समस्या दूर हो जाएं, बढ़िया से खाएं पिए, सुकून से रहें, धन्यवाद करें, हालेलुया बोले, थोड़ा वचन पढ़े, थोड़ा 2 गीत गाएं, आमेन आमेन, थोड़ा ताली बजाएं, खत्म। वो नहीं है पवित्र आत्मा का जीवन, वो नहीं है। पवित्र आत्मा हमें रहते हैं, आमीन। एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा रहते हैं, वो बहुत अम्बिल, बहुत नम्र और दीन व्यक्ति होगा, बहुत प्रेमी इंसान होगा। उनकी बातें सुनकर लोग बहुत आमीन आमीन खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। आमीन। जैसे आमीन मरियम ने यीशु मसीह की माँ आमीन आमीन गर्भवती एलिजाबेथ को मिलने गया, तभी आमीन एलिजाबेथ को आमीन मेरी मरियम ने नमस्कार बोला, नमस्कार बोला, तभी एलिजाबेथ के आमीन पेट में जो रहते हैं बच्चा आमीन आनंदित हो गया, पेट के अंदर कूदने लगा। इस धन्यवाद के शब्द सुनकर, धन्यवाद के शब्द आमीन आमीन सुनकर इतना खुश हो गया। आमीन। ऐसा हम लोग आमीन यीशु मसीह के लोग दूसरे को प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, जय मसीह की बोलेंगे, वो व्यक्ति खुश हो जाएंगे। आमीन। या आप नमस्कार बोलेंगे, आमीन, सुनने वाले व्यक्ति खुश हो जाएंगे। बाद में हम पूछेंगे कैसे भैया, कैसे बहन जी, कैसे आमीन भैया, हम पूछेंगे, वो खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम हमारे एक बोली में से निकलेगा पवित्र आत्मा का उस प्रशंसा निकलेगा। आमीन। शांति की, प्रेम की, आनंद की आत्मा हमारे मुंह से, आमीन, परमेश्वर की प्रशंसा हमारे मुंह से निकलेगा, वो सुनने वालों को अच्छा लगेगा। उसके अलावा कोई एक गलत बात, गलत शब्द, घमंड, लालच, गुस्सा, गाली, आमीन आमीन, पान काके अंगू बोलने वाला कोई बात नहीं होगा। एकदम डिसेंटली, स्टैंडर्डली आमीन बात करता है। वो है पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करने वाला काम। आमीन। यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा वो पाया है, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को हमें एक्सपेशली मालूम हो जाएगा, दूर से देखेंगे उनकी चेहरा में मालूम हो जाएगा, आमीन, ये व्यक्ति बिल्कुल पवित्र है, यीशु मसीह के लोग है, क्योंकि उनका चेहरा में परमेश्वर के प्रशंसा है, परमेश्वर के लोग समझता है। आमीन। इसीलिए आमीन दावीद ने बोला, आमीन, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिर से उत्पन्न कर और मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। और उसके नीचे लिखे हैं आमीन 12 पद में, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और आमीन उद्धार आत्मा देकर और आमीन उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमीन। उस आत्मा मुझे देकर मुझे संभाल, नहीं तो मैं नाश हो जाऊंगा। हालेलुया। अपने किए हुए उद्धार का अर्श मुझे फिर से दे। आमीन। मुझे आमीन उस अंधकार में से बचाए हुए उस उद्धार की आमीन दर्शन, उस बात, उस अर्श मुझे दे। मैंने पाप किया, सब चला गया, छोटे से आमीन गलती, छोटे से नहीं बड़ा गलती मुझसे हुआ, उसके द्वारा सभी हर्ष, शांति, खुशी, धीरज सब मेरे जीवन में से दूर हो गया। उस हर्ष, उस उद्धार का हर्ष, उस उद्धार का दर्शन, उस खुशी मुझे लौटा दे परमेश्वर। एक राजा बोल रहा है, एक साधारण व्यक्ति नहीं है, एक राजा बोल रहा है। राजाओं की राजा चक्रवर्ती यीशु मसीह है। पृथ्वी में अनेक लोग मैं हूं इंसान बोलता है, मैं हूं ईश्वर बोलता है। अनेक लोगों को हम देख सकता है, मैं हूं ईश्वर, ईश्वर से बड़ा बन जाता है। लेकिन दावीद राजा बोल रहा है, देखो अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे सम्मान। अपने आत्मा दे के मुझे सम्मान। आमीन। कितने नम्र होकर परमेश्वर देते हुए शांति, परमेश्वर देते हुए उस आमीन हर्ष,
यानी आनंद अच्छी तरीके से दावीद ने समझ लिया। पृथ्वी से कोई शांति नहीं करी। दावीद राजा के पास क्या नहीं था? सब कुछ। क्या कुछ नहीं था? सब कुछ। विश्व की सबसे बड़ा धनवान, उनके भंडार में सब कुछ था। सोलोमन उनकी बेटा था, हमको मालूम है। सोलोमन के पास विश्व के सबसे ज्यादा धन दौलत था, बुद्धि भी था। विश्व में उससे ऐसा अच्छा एक राजा जन्म नहीं हुआ है। ऐसे एक राजा था सोलोमन, दावीद की बेटा। आमीन। उनके पास क्या कुछ नहीं था? सब कुछ था, सब कुछ था। लेकिन वो बोल रहा है, परमेश्वर किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, क्योंकि आप जो देते हैं वो शांति शाश्वत शांति है। वो है ओरिजिनल शांति। आमीन आमीन। उसमें कोई आमीन नकली नहीं है। आमीन। वो ओरिजिनल शांति है। इसीलिए यीशु मसीह बोला, मेरे शांति मैं तुमको देते जा रहा हूं, संसार देते जैसा नहीं दे रहा हूं। इसीलिए व्याकुल ना हो, मत डर। हालेलुया। आमीन। उस शांति ईश्वर से मिल सकता है, उस हर्ष ईश्वर से मिल सकता है। वो यीशु मसीह हमें लाके दिया है। अभी और भी यीशु मसीह दे सकता है, और कोई पृथ्वी में नहीं दे सकता है। धन दौलत, आमीन, नाम सम्मान, उस शांति, उस दीर्घायु, उस सुकून हमें नहीं दे सकता। इसीलिए यीशु मसीह बोला, आमीन आमीन, जो आमीन परिश्रम करके थके हुए लोगो, बोझ से दबे हुए लोगो, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आमीन आमीन आमीन। तुम मुझसे सीखो, मैं नम्र हूं, और तब तेरे मन में तुम विश्राम पाएंगे। आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, दावीद उस बात को अच्छी तरीके से समझा। इसीलिए दावीद ने बोला, अपने किए हुए उद्धार का अर्श मुझे फिर से दे, और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। आमीन। तो मेरे प्रियो, आमीन, हम यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमें बपतिस्मा परमेश्वर की आज्ञा को मानकर परमेश्वर की आत्मा पाना है। परमेश्वर की आत्मा अगर हम पाए हैं तो बिल्कुल हम आमीन पाप नहीं करेंगे। पाप करने के लिए उस आत्मा में नहीं देंगे। हालेलुया। आमीन। उस आमीन पाप अगर हम करते हो तो आमीन बिल्कुल परमेश्वर हमें क्षमा भी करता है। क्षमा करने के लिए हमें परमेश्वर से विनती करना है। हमें वापस आना है, मन फिरा के वापस आना है, पश्चाताप करके वापस आना है। ये एक प्रक्रिया नहीं है। वापस मन फिरा के वापस आएंगे, फिर पाप करेंगे, फिर मन फिरा के वापस आएंगे, फिर पाप करेंगे। वो ईसाई क्रिश्चियन। परमेश्वर के संतान ऐसा नहीं। एक ही बार वो छोड़ देते हैं, फिर दोबारा पापों में नहीं गिरता, क्योंकि उन्हें यीशु मसीह डायरेक्ट आके परमेश्वर की आत्मा दिया। दावीद के समय में आमीन ईश्वर आमीन स्वर्ग में से आत्मा को उंडेलते हैं, आते हैं और जाते हैं। आमीन आमीन। स्थिरता से नहीं रहते हैं। इसीलिए दावीद ने बोला, स्थिर से मेरे अंदर आपकी आत्मा को दे। आमीन। नए सिर से फिर मुझे दे। इसीलिए दावीद ने बोला, अभी यीशु मसीह आया 2020 साल पहले, और बिल्कुल आमीन उस सहाय को परमानेंटली हमारे हृदय में दिया। इसीलिए हम पाप नहीं करेंगे। अगर मन फिराया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, तो हम पाप नहीं करेंगे। अगर पाप किया तो हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है, हमारा प्रभु शैतान है। अगर पाप नहीं करते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। पाप करके हम यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह नहीं कह सकता। पाप किया तो आपके प्रभु शैतान है। अगर पाप आप नहीं करते हैं, आपके प्रभु यीशु मसीह है। तो उसके लिए आप पाप ना करें बोल के यीशु मसीह अपने आत्मा को दिया है। आमीन। उस आत्मा को लेके हमें आमीन आमीन अपने नए जीवन बिताना है। इसीलिए आदम को सृष्टि किया, मट्टी से रचा था ना, मट्टी से रचा था आदम को। आमीन। मैं समाप्त करने पहले एक दो वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। आमीन। देखिए, आदम को सृष्टि किया तो कैसे सृष्टि किया? दूसरा अध्याय उत्पत्ति, आमीन, उसकी दूसरा अध्याय की 7वां पद में लिखे हैं। आमीन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसको हमें नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। आमीन आमीन। मिट्टी से आदम को रजा और परमेश्वर अपने जीवित श्वास फूंका, तब अब जीवित प्राणी बन गया। उस आत्मा के बारे में दावीद इधर बोल रहा है।
दावीद इधर बोल रहा है। आमीन आमीन। अय्यूब भी आमीन उस आत्मा के बारे में बोला। आमीन अय्यूब भी आमीन 33 की 4 में आमीन अय्यूब भी बोल रहे हैं, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। आमीन। अय्यूब बोल रहा है मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। अय्यूब नहीं, अय्यूब की किताब में आमीन बोल रहा है, आमीन मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और आमीन सर्वशक्तिमान की श्वास मुझे आमीन जीवन आमीन मिलता है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। आमीन अय्यूब ने भी बोला है, ठीक है। और 30 आमीन 2 की 8 में, अय्यूब 32:8 में भी लिखे हैं, परंतु मनुष्यों में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें हमें समझने की शक्ति देता है। देखिए, ठीक है, आप अच्छे तरीके से सुन लीजिए। आमीन, ठीक है। परंतु मनुष्यों में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर की इस आत्मा के बारे में इन दिनों में अच्छी तरीके से समझकर उस आत्मा आमीन आमीन उस आत्मा के अभिषेक अधिकार से प्राप्त कर इस अंतिम समय में हमें यीशु मसीह में जीवित रहना है। आमीन, ठीक है, नहीं तो फेल हो जाएगा। और एक वचन भी पढ़ के हम समाप्त करेंगे। आमीन। प्रकाशित वाक्य उसकी लास्ट में यीशु मसीह हमें बुलाता है। कैसे बुलाता है? उसकी प्रकाशित वाक्य 22 की आमीन 16 पद में लिखे हैं। आमीन ऐसे लिखे हैं, मुझे यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसीलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद का मूल और वंश और 17 पद में, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का फल हमें सोत मोत ले। आत्मा और दुल्हन, दुल्हन कौन है? यीशु मसीह। आमीन आमीन, ठीक है। आमीन, हम लोग, ठीक है। आमीन, यीशु मसीह आत्मा। आमीन, यीशु मसीह बोला आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। प्रकाशित वाक्य में 22 की लास्ट में 17 पद में लिखे हैं, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत मेत ले। आमीन, ठीक है। लास्ट में इसी आत्मा हमें बुला के ले जाता है यीशु मसीह के पास। उस भवन में, उस घर में हम लोग नहीं गया, ये सब व्यर्थ होगा। इसीलिए परमेश्वर ने उस आत्मा को हमें दिया, उस सियोन में पहुंचने के लिए, यहाँ उस मार्ग सत्य पर चलकर जीवन समृद्धि से पाकर उस स्वर्ग में पुनरुत्थान में पहुंचने के लिए यीशु मसीह ने उस आत्मा को हमें दिया है। उस आत्मा के बारे में इन दिनों में अच्छे से समझ के आमीन आमीन उस आत्मा में बने रहकर उस आत्मा की फलों को प्रकट करके यीशु मसीह में हमें जीना है। तभी हमारे परिवार अच्छा हो जाएगा, हम जहाँ रहते हैं उधर आसपास की लोग अच्छा हो जाएगा, हमारे देश अच्छा हो जाएगा। आमीन आमीन, ऐसे क्राइम, ऐसे अन्य बुराई कम हो जाएगा, हमारे देश ऊंचे हो जाएगा। आमीन, इसके लिए हमें देश के लिए प्रार्थना करना है। राज करने वाला हमारे राजनीतिक लोगों के लिए, मंत्री लोगों के लिए, हमें सभी के लिए हमें प्रार्थना करना है। मेरे प्रियो, इन दिनों में इस आत्मा का अभिषेक बहुतायत से पाकर आमीन आमीन आने वाले समय में हमें इकट्ठा होना है, परमेश्वर की महिमा करना है। आमीन, बहुत लोग आमीन इसको देख के सुनकर हमें अच्छे होना है, इसके लिए प्रार्थना करना है। इस वजन से परमेश्वर आपको आशीष दे। इन दिनों में पवित्र आत्मा के बारे में हमें अच्छी तरीके से समझना है। आमीन, पढ़ना है बाइबल में से। आमीन, पढ़ के उस आमीन आमीन सामर्थ अधिकार से, अत्यंत सामर्थ
अधिकार से पाकर असीम सामर्थ को प्राप्त कर कर एक पवित्र सिद्ध जीवन बिता कर परमेश्वर की महिमा करना है, हमें यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। तभी पृथ्वी में हमारा जिंदगी एकदम ठिकाना, हमें ठिकाने पर जाएगा और सीधे मरने के बाद उस पुनरुत्थान में हम पहुंचेंगे। उसके लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। आमीन। यीशु मसीह आमीन, आपकी वचन आज भी सुनाया गया है प्रभु। जितने लोग सुनते हैं, वीर लहारोई आमीन आमीन वर्शिप सेंटर के सारे बच्चा सुनता है और अन्य अन्य लोग परमेश्वर के संतान आमीन सुनते हैं प्रभु। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो लोग सुनते हैं प्रभु। आमीन। इस वचन के द्वारा आपने बहुत ऐसा आशीष दे प्रभु। हालेलुया। बीमारियों को चंगाई दे। आमीन। दुष्ट आत्मा को प्रभु आमीन आमीन जल के ये वचन आमीन आग के समान जाके काम करें। दुष्ट आत्मा जलकर भस्म हो जाए। पापी बिल्कुल मन फिराएं और बोले प्रभु मैं आपके विरुद्ध पाप किया। आमीन आमीन। संसार के विरुद्ध नहीं, लोगों के विरुद्ध नहीं, मेरे सृष्टिकर्ता मेरे पिता, मैं आपके विरुद्ध पाप किया, मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे बोलकर मन फिरा के इन दिनों में वापस आकर आमीन उस सुकून के शांति की जीवन बिताने के लिए हर एक को प्रभु मैं आपकी बलवंत हाथों में दे रहा हूं। आमीन। ऐसे प्रभु आमीन कड़ी आमीन 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 बहुत बड़ा एक आमीन आमीन संकटों की आमीन दिन में हम गुजार रहा है प्रभु। कोरोना बीमारी के बीच में आमीन आर्थिक समस्या बढ़ रहा है। आमीन अन्य आमीन आमीन बहुतों को काम छूट गया है। आमीन आमीन हर बातों में परेशान हो रहा है प्रभु। इसके बीच में आप अपने संतानों को अच्छे से रखेंगे, क्योंकि हम आपके वचन में पढ़ते हैं आमीन जो आमीन 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 जंगल में रहते हुए आमीन आमीन शेर आमीन भूखा रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के संतान कभी भी भूखा नहीं रहेंगे। परमेश्वर के बाट जोड़ने वाला कभी भी भूखा नहीं रहेंगे। आमीन आमीन। अकाल में भी होंगे, अकाल भी होंगे, उधर भी परमेश्वर के संतानों को परमेश्वर संभालेंगे। धन्यवाद प्रभु। अपने बच्चे को संभालो, इस वचन जो सुनते हैं उनको संभालो प्रभु। उन्हें बहुत ऐसा आशीष दे, हर बातों में हमें शांति दे, याब दे प्रभु। याब बांध कर प्रभु आपके चरणों में आपकी महिमा करने के लिए सभी को आशीष दे। मुझे परिवार समेत पूरे कलीसिया को लोगों को इस वचन जितने लोग सुने उन सभी को आशीष देता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। उम्मीद है आज का वचन से परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। प्रार्थना में और वचन में और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं। इस ऑनलाइन मीटिंग आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा महिमा के कारण बनाएंगे। हमारे लिए परमेश्वर बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा महिमा का कारण बना रहा है। तो मेरा विश्वास है आपके लिए भी परमेश्वर ये बहुत बड़ा आशीष का कारण बनाएंगे, बना रहा है। बहुत से लोग आशीष पा रहे हैं और भी बहुत से लोग आशीष पाएंगे, पाने जा रहा है। परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत से आशीष दें और प्रार्थना में आगे बढ़िए। नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।